जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति, ओम शांति। आज 30 अगस्त 2020 के अव्यक्त महावाक्य बाप दादा के सुनेंगे। बाबा आज अपने आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा समझते हैं कि बच्चे ही विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, विश्व को एक नई राह दिखाने वाले हैं। और संसार में मनुष्य आत्माएं भिन्न भिन्न कारणों से बहुत दुखी हैं। धन के अभाव के कारण दुखी हैं, संबंधों के टकरार के कारण दुखी हैं, अनेकों प्रकार के रोगों के कारण दुखी हैं। तो ऐसे दुख अशांति में परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देना ये उद्धार मूर्त आत्माओं का कर्तव्य है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी तो सेवा ही यही है। और जब इसे हम सेवा समझते हैं तो सेवा ही हमारा जीवन है, सेवा ही हमारा ऑक्यूपेशन है। जब सेवा नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल खाली खाली महसूस होता है, क्योंकि सेवा करने से दुआओं का खाता बढ़ता है, पुण्य की कमाई जमा होती है,
दूसरों को जब खुशी देते हैं तो रिटर्न में हमें भी खुशी मिलती है, खजाने मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे सेवाधारी, तो दिल से सभी की सेवा करते चलो, सभी का उद्धार करते चलो, क्योंकि तुम्हारे आधार से ही विश्व का परिवर्तन होना है। तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना है और ऐसी जवाबदारी निभानी है कि बाप के राइट हैंड बन करके चल सके। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बहुत ही ध्यान से, बड़ी एकाग्रता और बड़े प्यार के साथ। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, जो बेस भी हैं और दूसरों का कल्याण करने वाले भी हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। विश्व की आत्माएं अपने श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही हैं भिन्न भिन्न रूपों से। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। कितनी जिम्मेवारी बाबा ने बच्चों को याद दिला दी, कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं बाबा हम बच्चों से रखते हैं कि मेरे बच्चे ही दुख अशांति में परेशान आत्माओं को सुख शांति देंगे, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देंगे, जो नेत्रहीन हैं उन्हें ज्ञान का दिव्य नेत्र देंगे, जो हलचल में हैं उन्हें ठिकाना देंगे। तो विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहीं धन के कारण हलचल है, धन कम है इसलिए परेशान है, हलचल है। कहीं मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहीं अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहीं प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया ऐसे भिन्न भिन्न कारणों से हलचल में है और आप बच्चे एक अलग कोने में अचल अडोल हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन, नाचना गाना और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता में ले जा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि चिंता से मुक्त होने के लिए कोई क्लब आदि में चले जाएं, कोई ड्रिंक कर लें,
लेकिन उससे तो खर्च बढ़ रहा है, तो चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति का आधार चाहिए। तो ऐसे टाइम पर मनुष्य आत्माओं को क्या चाहिए कि कोई उन्हें श्रेष्ठ अनुभव कराए, सदाकालीन सुख की कोई बात बताए। सब आधार उन्होंने देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज़ न चाहते भी निकलता है कि इससे तो कुछ और चाहिए। सबके दिल दिमाग में अब ये आता है कि ये सुख के साधन भी देख लिए और इनसे भी दुख मिल रहा है, अब कुछ और चाहिए, ये उनकी तमन्ना है। तो यह साधन, ये विधियाँ सिद्धि की अनुभूतियाँ कराने वाली नहीं हैं, ये भी उन्होंने समझ लिया। तो कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, ये सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? ऐसी आत्माएं जो अनेक प्रकार के सुख के अल्पकाल के साधन अपना के भी आज की डेट में परेशान हैं, और उनको लगता है कुछ और नया चाहिए। तो बाबा कहते उनको सहारा देने वाले कौन? आप बच्चे ही हो ना। दुनिया के अंदर में आप सभी भी थोड़े से हो, अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षोणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं कि एक तरफ अक्षोणी सेना थी और दूसरी तरफ 5 पांडव थे। ऐसे एक तरफ सारी दुनिया है, दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ भले बहुत थोड़े हैं, परंतु गाए हुए तो 5 पांडव ही हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। क्या दिखाया? पांडवों के साथ पांडव पति थे, इसलिए पांडव विजयी बने। तो बाबा कहते तुम पांडवों के साथ कौन है? एक शिव बाबा हैं। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटीज वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल भी कर चुके। देखिए, धर्म वाले भी ट्रायल कर चुके, राजनीति वाले भी कर चुके, साइंस वाले भी कर चुके कि हम कुछ साधन दे दें जिससे सुख शांति हो जाए। लेकिन कितने उन्होंने प्रयत्न किए, और आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है जिससे आप ये समझते हैं कि इससे हम पूरे विश्व को सुख शांति दे पाएंगे? तो सबसे बड़ी अथॉरिटी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। आपके पास कौन सा अनुभव है? कि परमात्मा का अनुभव हमारे पास है। परमात्मा ने जो हमको सुख शांति, शक्तियाँ, आनंद दिया है, वो हमारे पास है। तो परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी हो आप बच्चे। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है।
इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हो। और कहेंगे सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता यही है, एक ही है। क्योंकि अनुभव है तो यथार्थ रीति से तुम कह पाते हो कि सबसे श्रेष्ठ रास्ता और सबसे यथार्थ रास्ता यही है। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बना देता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त और विश्व के उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। दुनिया को देख लिया, दुनिया ने ट्रायल भी कर लिया, परंतु फिर भी सुख शांति नहीं आ सकी। अब सारी उम्मीदें, पूरी नजरें केवल बाबा कहते आप बच्चों की तरफ हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने? विश्व के आधार मूर्त बने कौन है तो बहुत साधारण सी आत्माएं जो दुनिया के लोगों की नज़रों में हैं, वो बाप की नज़रों में नहीं हैं। और जो बाप की नज़रों में हैं, वो दुनिया की नज़रों में नहीं हैं। बाबा के बच्चे बाबा की नज़रों में हैं और वो विशेष आत्माएं हैं, पर दुनिया के हिसाब से, पद, पोजीशन, धन के हिसाब से साधारण हैं। तो आपको देखकर पहले तो दुनिया के लोग मुस्कुराएंगे कि क्या ये विश्व के आधार मूर्त हो सकते हैं, ये विश्व को बदल सकते हैं। बाबा कहते पहले तो आपको देख के मुस्कुराएंगे, कहेंगे ये क्या। लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करते। उनको नामी ग्रामी चाहिए। दुनिया को कैसे लोग चाहिए? जो किसी भी चीज़ में नामी ग्रामी हो, तब उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। तो बाबा कहते जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, बाबा की नज़रों में कौन है? दुनिया ने जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उन्हें नीचे कर दिया, उनका ही नाम वाला करना है। माताओं को, बहनों को जो समाज ने नीचे गिरा दिया, बाबा की नज़रों में वही सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे बढ़ सकती हैं। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उनको नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं। और सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलदे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप से करा रहे हैं। अभी कुंभ के मेले में क्या देखा? यही देखा ना। अभी दुनिया वाले भी इस बात को समझते जा रहे हैं कि हाँ, ये बहनें, ये माताएं ही कुछ कमाल कर सकेंगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था ही कुछ कर सकेगी। सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता, वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं, नज़दीक आना चाहते हैं। अभी पूरी तरह उन्हें क्लियर नहीं है, परंतु फिर भी उम्मीद अंदर में है। अभी भी
घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में हैं कि ये सत्य है, यही ठीक है, या कोई और भी हो सकता है। ये घूंघट है दुविधा का। तो दुविधा ही घूंघट है, यही है या कोई और है। किसी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है, उसी घूंघट से निकलना उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन आंखें खुली तो हैं। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जगे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए बाप आए हैं। दुनिया में लोग तो अनजान है ना, उनका भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले लें। बाबा कहते ये तुम्हारे अंदर भी रहम आता है कि सब आत्माएं बाबा से अपना वर्षा ले लें। अभी तो घूंघट के अंदर है, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कुंभकर्ण जगे हैं, लेकिन अभी अपनी कुर्सी का घूंघट है, अपने पद का घूंघट है, समाज की रस्म रिवाजों का घूंघट है, अभिमान का घूंघट है। अभी इससे निकलने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए, बाकी पहचानना शुरू कर दिया है। तो बाबा कहते इसलिए आप बच्चों को उमंग भी आता है कि उनका हम कल्याण करें, और आप बच्चों को रहम भी आता है। अच्छा, आज कौन सा ग्रुप बाबा के आगे है? कैरेबियन का टर्न है। तो सभी बाप दादा के अति लाडले हैं। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की खुशी है? कि सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है, वही धंधा है, सेवा ही हमारा धंधा है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं है तो जैसे फ्री हैं। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते कि स्थूल में कोई बाबा के करीब है, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से बाबा के प्यार से तो करीब हो ना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है। बच्चे भले कितना दूर हों, लेकिन बच्चे कितना प्यार से बाबा को याद करते हैं, कितना सेवा का बच्चों को उमंग है। ऐसे सेवाधारी व याद में रहने वाले बच्चे बाबा के समीप रहते हैं, नज़र में समाये हुए रहते हैं। तो नज़र में समाये हुए को क्या कहेंगे? दूर कहेंगे क्या? दूर होंगे या नज़दीक कहलाएंगे? तो सब नज़दीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है। सब बाबा के
नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं होते, नज़दीक नहीं होते, तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है। कौन सा? कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बाबा के नज़दीक हमें लाना है। और जो भी जहाँ भी माला के मणके बिखरे हुए हैं, उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। एक तो सेवा का उमंग रहता है कि सबको बाबा का मैसेज दें, सबको बाबा की माला का मणका बनाएं और फिर सबको मधुबन तक लेके आए, बाबा के सामने लेके आए। पूरा ही साल ये उमंग रहता है। अब ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते हो कि इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। सभी ने अच्छी सेवा की और बाबा के बच्चे वृद्धि को प्राप्त हुए। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं कि बाबा ने जो होमवर्क दिया बच्चों ने वो किया, प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते हैं कि हमने इतनी सेवा की फिर भी कोई निकला नहीं, पर सेवा करते ही रहते हैं। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही हैं, ये निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे, तो प्राप्ति भी अविनाशी, खुशियाँ भी अविनाशी। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट से बेस्ट हैं। वेस्ट तो खत्म हो गया। बेस्ट किसको का? जिसका वेस्ट खत्म हो गया, बाकी बेस्ट ही रह गया। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। बाबा से अपना अधिकार लेना ही है, तो ये बेस्ट लाइफ है। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। अंकल आंटी विशेष सेवा के निमित्त बने। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञान में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज़ फैलाना ये भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। पार्लियामेंट में भी 3 मिनट पहले योग होता है, साइलेंस में बैठते हैं और उसके बाद सारा कार्य आगे करते हैं।
तो गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ से ही शुरू हुआ और रिज़ल्ट भी अच्छी निकली और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपीस भी तैयार किए, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। ये भी विशेषता है ना। तो ये अंकल आंटी जब ज्ञान में निकले तो उन्होंने अनेक वीआईपीस की सेवा की। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप में मिला। यह भी फर्स्ट निमित्त आत्मा कैरेबियन में ही बनी। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। ये भी फल तो सभी को मिलेगा ना। वीआईपी सेवा के निमित्त बने, पूरा परिवार सेवा के निमित्त बना, तो ज़रूर उनसे फल जो निकलेगा वो भी वीआईपीस का ही निकलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में हैं। यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञानयुक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हो। किसी भी मीटिंग में जिस भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों चाहे अलौकिक बातें, तो ऐसे ढंग से ऐसे बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो, प्यारापन भी अनुभव हो। तो बाबा ये हमें न्यारेपन की विधि सिखा रहे हैं। चाहे किसी लौकिक कार्य के लिए मीटिंग करो या अलौकिक कार्य के लिए, लेकिन पहले 3 मिनट साइलेंस में बैठो, फिर कार्य शुरू करो। तो ये न्यारापन सेवा के निमित्त बनाएगा। तो यह भी एक चांस है। तो सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हो। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे, सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता दिखाओ। तो वहाँ के नामी ग्रामी जो पंडित हैं उनमें से तैयार करो। ट्रिनिडाड गियाना में पंडित बहुत हैं, वो फिर भी नज़दीक वाले हो गए। भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। ये बाबा होमवर्क बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते, संख्या क्या भी हो, पर क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप।
बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है। इसलिए कोई भी बात बड़ी नहीं है, जो चाहे वह कर सकता है। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसी को अभी आना है, किसी को थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हों, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती ही है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं हैं, उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव नहीं है ना। भले दुख नहीं है दुनिया के हिसाब से, लेकिन परमात्म स्नेह का या आत्म स्नेह का तो अनुभव नहीं है, उसका तो अभाव है। तो कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहीं है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। तो ऐसा परिवार कहाँ मिल सकेगा? तो जिस बात की अप्राप्ति का अनुभव है, जिस बात की कमी है उनके जीवन में, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हें समझाओ, उसी के आधार से उन्हें समीप लाओ। देखिए बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता रहे हैं। भले ऐसे भी लोग हैं जिनके पास किसी प्रकार का दुख नहीं है, पर फिर भी बाबा कहते उन्हें भी ज्ञान दो। और उन्हें ज्ञान देने का तरीका बाबा ने क्या बताया कि कलयुगी दुनिया है तो इच्छाएं तो होंगी ही। तो एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी की इच्छा। कहीं पर भी निस्वार्थ स्नेह, आत्म स्नेह, परमात्म स्नेह तो नहीं है। तो इस चीज़ का अभाव है। उसके आधार से उन्हें बाबा के समीप लाओ। कल्याण तो उनका भी करना है। सभी विशेष आत्माएं हो। अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की ही रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो भी उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ अपने को गृहस्थी समझते हैं,
तो गृहस्थी की गाड़ी तो कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है तो बोझ की स्थिति है, और अवतार समझते हैं तो बिल्कुल हल्के हैं। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन: ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। कितनी बड़ी परिभाषा बाबा ने ब्राह्मण की बताई। ब्राह्मण माना जिसका हर कार्य बड़ा ही शुद्धि से हो और विधि पूर्वक भी हो, काम चलाऊ नहीं हो, ऐसे अस्वच्छता वाला भी ना हो, लेकिन शुद्धि और विधि दोनों का ही ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा के पास। साथ हैं, अब हमें